इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था। सेकंड स्टेप है इसका क्लासिफिकेशन। इसको रिपीट करते हैं। हमने हेड्स जो लिखे थे ना, एसेट्स, एक्सपेंस, परचेज, लॉस, ड्राइंग्स, हमने कहा था ये हेड्स जो है ना ये डेबिट के है। इसमें जब इंक्रीज आएगा तो ये डेबिट होंगे, इसमें जब डिक्रीज आएगा तो ये क्रेडिट होंगे। सेकंड हमारे पास था एसेट के बिल्कुल ऑपोजिट लायबिलिटी, एक्सपेंस के ऑपोजिट इनकम, परचेज के ऑपोजिट परचेज रिटर्न या सेल्स, लॉस के ऑपोजिट प्रॉफिट, ड्राइंग के ऑपोजिट कैपिटल। बाय नेचर ये क्रेडिट के हेड है। इसमें जब इंक्रीज आएगा तो ये क्रेडिट होगा, डिक्रीज आएगा तो डेबिट होगा। इसी फेज को आगे लेके हम कुछ बेसिक एंट्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है जो हम सब बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, वो है ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया $5,000। एंट्री क्या होगी? तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसमें से जो है ना आइडेंटिफाई करना है दो हेड्स। डुअल एंट्री सिस्टम है हमारा डेबिट क्रेडिट का। जो इन्वेस्ट किया है ना ये आपका कैश, बैंक, ये जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है ना उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो हमारे पास अब दो हेड्स है, कैश या बैंक और कैपिटल। ये जो कैश है ये क्या है? ये हमारा एसेट है। कैपिटल क्या है? ये ओनर्स की इक्विटी है, ओनर्स का अपना राइट टू द बिजनेस है। हो क्या रहा है? ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। एसेट हमारा ये रहा। इसका मतलब इस कैटेगरी में जब इंक्रीज आएगा तो ये डेबिट होगा। ओनर इक्विटी ये कैपिटल का है, इसमें जब इंक्रीज आएगा तो ये क्रेडिट होगा। तो नेट एंट्री क्या बनी? कैश या बैंक हमारा डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई एसेट परचेज हो रहा है। एसेट का कोई नेम ले लेते हैं, फर्ज करें फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब इसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं हेड्स। फर्नीचर हमारा एसेट है, ये कैश भी हमारा एसेट है। इस एक एंट्री में हमारे पास फर्स्ट लाइन में से ये दोनों हेड्स ही हमने सेलेक्ट कर लिया। ये फर्नीचर बिजनेस में इन हो रहा है, डेबिट। कैश बिजनेस से आउट हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। नेट एंट्री क्या बनी? फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री ऑफिस का रेंट पे किया है 500। कैश क्या है? एसेट। रेंट क्या है? एक्सपेंस। अब एसेट आपकी पेमेंट करने से डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। रेंट आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। समटाइम स्टेटमेंट रीड करते वक्त कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, तो ऑफिस रेंट तो हम जो पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। रेंट फर्स्ट करें आपके पास फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ये आपका टोटल पहला आपने पे कर दिया। फिर अब आपने सेकंड जब पे किया ना तो रेंट का ये वाला अकाउंट इंक्रीज हो गया। तो हमने ये देखना होता है कि रेंट पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। रेंट अगर एक्सपेंस इनकर हो गया है ना तो ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो इसलिए हम अब हमारी नेट एंट्री क्या बनेगी? नेट एंट्री बनेगी रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज किए, कैश पे परचेज किए 500 की और मिस्टर एक्स से परचेज किए हैं 700 की। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ना वो अब स्टॉक या इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स परचेज करेंगे फॉर रीसेल पर्पस, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा, टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी वो होगी परचेजेस। इस केस में परचेजेस या स्टॉक या इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है। इस केस में आपका एसेट डिक्रीज कर रहा है और मिस्टर एक्स आपने चीज़ें क्रेडिट पे परचेज की है, उधार पे परचेज करी है, तो इन फ्यूचर आपको इसकी पेमेंट करनी है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो ये केस है, लायबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, परचेजेस आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इसकी अब नेट एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस इंक्रीज हो रही है तो परचेजेस ये वाली डेबिट। लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, मिस्टर एक्स क्रेडिट। ये एसेट आपका कैश से डिक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हुआ अपनी अमाउंट से, मिस्टर एक्स का बैलेंस इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई 700 से और हमारे पास स्टॉक आ गया 1200। तो हमारा परचेजेस के अकाउंट में 1200 की एंट्री होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? मिस्टर एक्स और कैश से।